सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। तत्थ भवे किम शरणम जत्त सुरिंदान दीसले विलवो। तत्थ भवे किम शरणम जत्त सुरिंदान दीसले विलवो। हरिहर बंबादिया काले नय कवलिया जत्थ। ये कार्तिकायन प्रेक्षा में ये कारिका आई है कि उस संसार में क्या शरणभूत है, जहाँ पर देवेंद्रों का भी विलय देखने में आता है। वहाँ पर हरि हर ब्रह्मा इत्यादि और विशेष शक्ति को लिए हुए जो जीव हैं संसार में, उनका भी विलय देखने में आता है। तो सामान्य व्यक्ति की क्या कथा है। हालांकि स्वर्गीय जो देव हैं सागरोपम आयु को लिए हुए होते हैं, इसके उपरांत भी उनका विनाश देखने में आता है। उन्हें अमर संज्ञा है। हम और आपके अपेक्षा से अथवा अन्य गतियों में जो आयु है उसकी तुलना में उनकी आयु बहुत दीर्घता को लेकर के होती है। सागरोपम आयु है और अपने पास पल्योपम भी नहीं, पूर्व कोटि की भी नहीं। बड़ी मुश्किल से 100 साल के भी व्यक्ति एकाध ही देखने को मिल सकते हैं। 60, 65, 70, 75 हो गया और मान लो लास्ट के 4-5 साल तो बिल्कुल जो है ना टिक करके बैठ जाते हैं और वह अभी आयु समाप्त हो जाती है, फिर टिकाते हैं उनको। टिक करके बैठने की क्षमता समाप्त हो गई, वो टिका देते हैं, यानी जीवन का अंत हो जाता है। अब आप सोच लो, संयम धारण करने के लिए इतनी अल्प आयु है और विषयों को भोगने के लिए तो दीर्घ आयु है। दुर्लभता तो है। असंयम के साथ जीवन व्यतीत कर लेता है सागरोपम आयु के साथ, इसके उपरांत भी उसे तृप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि शरीराश्रित जो भी सुख है वह विनाशशील है, ऐसा कहा गया है। अविनश्वर सुख को प्राप्त करना चाहो तो वैश्विक सुख को आप क्या मानो? जीर्ण तृण के समान मान लेते हैं। विषयों में सुख नहीं है, मानना अलग है। मान्यता अथवा श्रद्धा का विषय बनने के उपरांत भी त्याग का जब समय आता है, उस समय वह पुनः आगे पीछे सोचता है, हम बाद में देख लेंगे। बाद में कब देख लोगे? बाद में क्या देखोगे? जब अंत समय आ जाता है, उस समय देखने की क्षमता ही नहीं। हाँ, वृद्धावस्था में साधना होती नहीं, इसलिए कहा है यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदः तावत् युक्तम तपः कर्म और वार्धक्ये केवलम श्रमः।
वृद्धावस्था में श्रम के अलावा कुछ नहीं होता है। शारीरिक क्षमता भी समाप्ति पर होती है, मनोबल भी नहीं, क्षीण मनोबल, वचन बल, काय बल, इंद्रियां सारी शिथिल होती रहती। उस समय आप साधना करना चाहो तो संभव नहीं, और जिस समय अवसर साधना के लिए रहता है उस समय वह सोचता है कि मैं बाद में कर लूँगा। भोजन थोड़ी करना है? साधना करने के लिए उत्साह चाहिए, और उत्साह समाप्त हो जाता है। दो व्यक्ति पकड़ रहे हैं, बैठने उठने की क्षमता नहीं है, पैरों में शक्ति नहीं है, आँखों में रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और स्मरण शक्ति भी डाउन होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अरहंत करने के लिए भी बल बचा नहीं, तो आप क्या कर लोगे? महाराज ऐसा कोई भी मंत्र बताओ। हमने कहा कि नमोकार मंत्र का जाप करो। महाराज हम तो ये तो करते ही हैं। तो करते ही इसका अर्थ क्या है? पंच परमेष्टि की आराधना है, इसको छोड़ करके और मंत्र की ओर क्यों ध्यान जा रहा है? आप चाहते क्या है आखिर? पंच परमेष्टि की आराधना करने से कल्याण होता है, लेकिन उस नमोकार मंत्र के माध्यम से भी वह कल्याण कर नहीं पा रहा है, इसलिए दूसरे मंत्र की बात करता है। और कोई मंत्र दे दें तो महाराज ये तो हम करते ही हैं। तो क्या नहीं करते मुझे बताओ? स्वरूप का परिज्ञान नहीं होने के कारण ही उसका मन नहीं लग रहा है। जब तक मन केंद्रित नहीं होगा तब तक आपका मन विक्षिप्त ही रहेगा, क्षुब्ध ही रहेगा। हमेशा हमारा उपयोग अन्यत्र चला जा रहा है कि पदार्थ आपके उपयोग में आ रहे हैं, क्या आपका उपयोग पदार्थ की ओर जा रहा है? इसका निर्णय करना है आज। क्यों बोलो? ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं, वो आपके लिए बाध्य कर रहे हैं क्या? मुझे जानो, मुझे ग्रहण करो, मेरी ओर देखो, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उपयोग हमारा जा रहा है, इसे स्पष्ट है अपराध हमारा है, दूसरे का नहीं है। पक्की बात है। दूसरे का क्या अपराध है इसमें? किसी ने कहा कि महाराज वो बार बार हमें घूर घूर करके देख रहा है। तो ये आपने देखा तभी तो देखने में आया। आपने देखा क्यों उस ओर? आपकी दृष्टि यदि नासाग्र है तो वो घूर करके देखें तो क्या न देखें, हमें ज्ञात ही नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। अब क्या करोगे? बार बार हमारी ओर ही वो देख रहे हैं, हमें डर लगता है। देखा क्यों? आपने देखा क्यों? किसने बाध्य किया? उपयोग हमारा जाता है, इसलिए अपने उपयोग को ही केंद्रित करने के लिए पुरुषार्थ बार बार करो, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी देखने में आ रहा है तो वह पौद्गलिक पदार्थ, मूर्तिक वस्तु ही देखने में आ रही है। आंखों के द्वारा अमूर्त पदार्थ का अवलोकन संभव नहीं। आकाश में हम बैठे हैं, अर्थात धरती पर बैठे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है। महाराज ऊपर आकाश देखने में आता है, ध्यान रखो ऊपर आकाश नहीं है, सर्वत्र आकाश है। आप आकाश को देखने का प्रयास भी कर लो तो भी वह आकाश देखने में नहीं आता। तो महाराज वो नीलिमा नीलिमा क्या है? तो आकाश नीला है क्या है?
आकाश नीला नहीं, किंतु व्यवहार में कहने में आ जाता है, ये बात अलग है। जैसे गुरुदेव ने भी दोहा में लिखा है, नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। तो नील गगन है क्या वो? लेकिन लोकोक्ति है। लौकिक में क्षेत्र में आकाश को नीला बोलते हैं, इसलिए लोक व्यवहार की दृष्टि से उसको नीला कहा, किंतु वह आकाश देखने में नहीं आ सकता। उसको आप देख ही नहीं सकते। देखने के चले जाएंगे तो या तो कोई पिलर देखने में आएगा, या तो कोई दीवार देखने में आएगी, अथवा छत देखने में आएगा, अथवा जमीन देखने में आएगा। इसके अलावा क्या देखने में आ रहा है मुझे बताओ? छत और जमीन के बीच में जो ये अंतराल है उसको देखने का प्रयास करो, देखा ही नहीं देता। वो पोल है, पोल देख नहीं पाओगे आप। पोल देखने के लिए चले जाओगे तो कोई न कोई वह बॉर्डर देखने में आएगा। ये आकाश अमूर्त है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब अमूर्त तत्व हैं, अमूर्त पदार्थ अथवा द्रव्य है। किंतु इंद्रियों के माध्यम से जो भी वस्तु पकड़ में आ रही है या जानने में आ रही है, तो वह केवल पौद्गलिक पदार्थ है और बार बार उसी और उपयोग ले जाता है। तो अपने लिए अनुकूल है मान लो तो वह हर्ष का अनुभव करता है, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, और अपने लिए मान लो प्रतिकूल है तो उसका प्रतिकार करने का भाव करता है। प्रतिकार करने का भाव बिना उपयोग के संभव नहीं, कितने भी कोशिश करो। हाँ, किसी न किसी वह पदार्थ किसी न किसी इंद्रिय का विषय बन चुका है, तभी वह प्रतिकार कर रहा है। इंद्रिय का विषय बनने के उपरांत भी उस ज्ञेय के साथ ही मात्र उपयोग का संबंध बना रहे तो प्रतिकार का भाव नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी एक परिणति है पुद्गल की। ये काला है, पीला है, नीला है, लाल है, सफ़ेद है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, कठोर है, मृदु है, ये जितने भी पौद्गल द्रव्य की पर्याय हैं और ये भी वैभाविक पर्याय हैं, इसलिए उसको ले करके ही हमेशा मन में अथवा उपयोग में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी तनाव का अनुभव करता है, कभी बहुत रिलैक्स अनुभव करता है। ये क्यों है? आखिर संबंध स्थापित हमें नहीं करना चाहिए। करेंगे तो निश्चित रूप से आपके उपयोग में अथवा मन में विकल्प आएगा, या ग्रहण का विकल्प आएगा या प्रतिकार का विकल्प आएगा। आचार्य ये कहना चाहते हैं, जानने का भी विकल्प समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, ग्रहण और प्रतिकार ये बहुत स्थूल है, ये भी इससे भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो वह जानने का भी विकल्प समाप्त करो, ऐसा कहना है। उपयोग अपने आप में रहे। मैं अकेला हूँ, ऐसा कहने से मैं अकेला हूँ, और नहीं कहें तो ये सब मेरे हैं, अहम एको, अहम एको, अहम। ठीक है, स्वरूप की जानकारी की अपेक्षा से एक आध बार चिंतन कर लिया। कितने बार एक होम कहोगे? इसमें भी श्रम ही हो रहा है। आत्मा के पास अनंत गुण हैं, किंतु उन अनंत गुणों में कौन सा गुण ज्ञान गुण ही है जिसके द्वारा हैरान हो रहे हैं हम। वह शांत नहीं बैठ पा रहा, रोजगार चाहिए उसके लिए।
वो शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास ज्ञान नहीं है, इनके पास इतना ज्ञान है, इनका घट भरा हुआ है, अच्छा है, और हमारा नहीं भरा हुआ है, हमारा खाली है। क्या खाली और क्या भरा हुआ? ज्ञान कभी भी जीव से पृथक नहीं हो सकता, वह अनन्य, वह गुण माना जाता उस आत्म तत्व का, द्रव्य का। तो ऐसी स्थिति में उसके कम और बेसी की परिकल्पना, विकल्पित है, ये सब विकल्प ही है। बालक को कभी विकल्प है? मान लो पहली कक्षा का है अथवा LKG UKG का आ गया, मान लो, ठीक है, वह पास हो गया है, 100 नंबर मिले, लेकिन उसको 100 की गिनती नहीं आती। उसको 100 की गिनती नहीं आती और 100 नंबर मिल गए उसको। आप बताओ वो क्या जानता है? उसको 90 मिल गए, उसको भी मालूम नहीं 90 क्या। मान लो किसी को 50 तक की गिनती याद है और वह पास हो गया, तो 100% पास हो गया, तो उसको शत करने से कोई प्रयोजन नहीं। उसको मालूम शत किसको बोलते हैं। 50 की गिनती और सीखनी पड़ेगी आगे, 60 से लेकर के 100 तक की गिनती। तो वो क्या अनुभव करता है? मैं पास हो गया, ये फेल हो गया। मान लो नर्सरी का है, वो फेल हो गया, वो जानते ही नहीं फेल है, फेल क्या पास क्या। वो खेलना जानता और कुछ नहीं जानता। वस्तुतः तो ये ज्ञान ही आपको विकल्प में डाल रहा है, उससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। आत्म तत्व का और अपने से जो भिन्न पदार्थ है उसका सामान्य रूप से ज्ञान हो गया, प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान हो गया, उतने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है यदि निर्विकल्पता है तो। नहीं तो हर पल पल पर यदि विकल्प ही आए। अच्छा, ये हम और पूछना चाहते हैं, ये जितने भी विकल्प हो रहे हैं, ये पर को लेकर के विकल्प हो रहे हैं क्या सो को? आ गए ना? तो पर की ओर दृष्टि क्यों रख रहे हैं आप? बड़े दृष्टि नहीं रखो। अखंड मौन रह करके भी साधना करने वाले करते, वो कैसे करते होंगे? हमारा तो 1 सेकंड में ही जो मौन टूट जाएगा। टूटता नहीं, हम तोड़ देते हैं उसको। टूटना ये गलत हो जाएगा, टूटता नहीं, हम तोड़ रहे हैं। हम पालन नहीं कर पा रहे, और वो बिल्कुल एकांत में जा करके साधना करने की उनकी भावना है। इच्छत एकांत संवासम निर्जने जनितादर। जो जहाँ पर कोलाहल नहीं है, लोगों का आवागमन आदि नहीं हो, ऐसे एकांत स्थान में जाने के लिए उनका आदर भाव व्यक्त हो रहा है। निर्जने, क्योंकि निर्जना करना चाहता है तो वह निर्जन स्थान को ही ढूंढता है। कोई आने लग जाए तो भैया हम कहाँ आ गए, यहाँ से उठो। क्यों? प्राथमिक भूमिका है, वह एकांत चाह रहा है। और जो प्रौढ़ हो गया, वह भीड़ हो क्या कुछ भी हो, अपने नीड में ही रहता है। हाँ, अपने आत्म तत्व को छोड़ करके अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। मान लो भीड़ जा रही है, जाने दो। पुनः ऑफिस भीड़ क्यों कह रहे हो? देखा तभी तो भीड़ कहा आपने। भीड़ आ गई, हमारे पीछे पड़ रही है। भीड़ की दृष्टि क्यों रखो? आसमान की ओर दृष्टि रखो ना, वहां भीड़ दिखाई नहीं देगी। ऊपर की ओर देखो। हाँ, क्या? कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो,
पर की ओर दृष्टि आपकी गई है, सुनो सुनो, पर की ओर दृष्टि गई है, इसलिए ये शत्रु है, ये मित्र है। शत्रु है तो अपराधी है, पक्की बात है, हैं? मान लीजिए, क्यों हम क्यों माने? आप बैठे क्या नहीं बैठे क्या पता, हम माने कैसे, किस आधार से माने हम? अभी तो तुम बोल रहे हो, मान लो, हम क्यों माने? हाँ करिए, यदि क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ कि कैसे परिवर्तन करते, देखिए इसी प्रकार सामयिक में भी परिवर्तन ही चलता होगा तुम्हारा। हाँ, हाँ। क्या डिस्टर्ब कोई नहीं करता है, ध्यान रखो। सुनो सुनो, यही तो है, आप सुनिए तो। सामायिक आप करते हैं और सामायिक पाठ भी बाद में करते हैं, याद है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। अपना कर्म ही डिस्टर्ब कर रहा है। निजार्जितम, सुनो, आप सुनो, व्यवहार की भूमिका में आकर के भी तुम निश्चय की बात करना चाहो तो हम बात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। यदि आप निश्चय में पहुंच गए तो बातचीत समाप्त हो गई। और व्यवहार की भूमिका में आप आए हैं तो निश्चित रूप से अपने परिणामों के द्वारा जो अर्जित कर्म है, उस कर्म को छोड़ करके दूसरा मेरे लिए न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। यदि इस प्रकार की बुद्धि है, मुझे दूसरा दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ने के लिए कहा है। हैं? तुम अपनी बुद्धि को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा ये अपराध है, ये निरपराध है, ये क्या है ये? हैं? हाँ, सुनो तो, ये सब जो ना बाहर की, ये भूमिका के बाहर है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बाहर है, बाउंड्री वॉल के बाहर है, बिल्कुल भीतर की बात करो आप। क्योंकि अंतरंग कर्म के द्वारा ही वह सुखी और दुखी हो रहा है, ये सिद्धांत आपको श्रद्धान का विषय बनाओ। पुनः उधर उपयोग जा रहा है, इसी को बोलते हैं बहिर्मुखी दृष्टि। इधर सुन भी नहीं पा रहे हैं आप, अब चर्चा भी लंबी चौड़ी कर रहे हैं आप। हमने क्या कहा था जिस समय आप बोल रहे थे, उनसे हमने कुछ कहा ज्ञात है? हाँ, फिर हाथ जोड़ते। समस्या यही, ये जो ज्ञान जो है ये नचा रहा है, यही विकल्प करा रहा है। आचार्य कहते हैं कि जानना भी बंद कर दो, ग्रहण करना, प्रतिकार करना, ये बहुत बाहरी भूमिका में है। किंतु इन सभी भूमिकाओं से ऊपर उठने के उपरांत भी जानना भी बंद करो। क्योंकि आपके नहीं जानने से पदार्थ में कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मान लो ये घड़ी है, हम नहीं जानेंगे तो घड़ी नहीं, मतलब घड़ी बंद हो गई क्या? घड़ी बंद हो गई क्या? क्या कहना चाहते हो? कि ये घड़ी है, ये ज्ञान का विषय बना है, बनाए अनिवार्य है क्या? नहीं। इसलिए ये पदार्थ ही आपको उलझा रहा है, इसलिए इतनी भीड़ है। भीड़ है, आंख मीचो ना, आंख मीचो नहीं, खेलो। हाँ? आंख मीचो नहीं, आंख बंद कर दो, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। फिर भी महाराज आंख को तो हम बंद कर लेंगे तो किंतु सुनाई तो देता है? वो देगा ना, क्या बात हो गई? हाँ? कहाँ तक आप प्रतिकार करोगे? उपयोग आपका जहाँ रहेगा वह टिका रहे तो सारा विकल्प समाप्त होगा। कौन आकर के गए मुझे ज्ञात नहीं,
क्योंकि हमने देखा नहीं, देखना क्या भाव भी नहीं मेरा। इसलिए विकल्प को समाप्त करने का कोई तरीका है, कोई ढंग है तो इतना ही है कि उपयोग उस ओर नहीं ले जाना चाहिए। पदार्थ आपके पास नहीं आ रहा है, हम उसके पास जा रहे हैं। सुदूर एक व्यक्ति बैठा है, हमारी दृष्टि सुदूर गई है, तभी हमने कहा कि वहां पर व्यक्ति एक बैठा है। वो दृष्टि गई क्यों आपकी? यदि नहीं गई है तो व्यक्ति बैठा है, क्या खड़ा है, क्या चला गया, क्या पुनः वापिस आ गया, ये बुद्धि का विषय ही नहीं बनेगा, क्योंकि बुद्धि अपने ठिकाने पर होनी चाहिए। बुद्धि अपने ठिकाने पर होनी चाहिए। इसलिए उपयोग को स्थिर बना करके अपने को रहना चाहिए। इसलिए संपर्क किसी के साथ नहीं करेंगे, केवल आत्मा के साथ ही आत्मा का संबंध स्थापित करेंगे। 9:15 बज गया है, इसलिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संबंध तो आपको टूटेगा नहीं कभी भी। इतना आसान थोड़ी है हम दूसरे के साथ संबंध तोड़ दें। अरे हम आंख भी मेच लें तब भी वह तस्वीर, वह चित्र सामने आ सकता है। इसी को बोलते हैं स्मृति का विषय। इसलिए बार बार हम संबंध स्थापित करते हैं, फिर बाद में भुलाना चाहते हैं, भूल नहीं पाते, फिर तनाव आ जाता है। इसलिए संबंध स्थापित नहीं करो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, परिचित भी अपरिचित सा लगे, यह डायरी में नोट होगा मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी परिचय करते चले जा रहे हैं। जितना आप परिचय करेंगे उतना ही परिचय होगा। परिचय ही परिचय का कारण है। हाँ, पक्की बात है। अपरिचित व्यक्ति कोई लेन देन नहीं हमारा है। रास्ते से जा रहे हैं, मान लो पशु जा रहे हैं, गाय भैंस इत्यादि, सुन रहे हैं क्या? नहीं, क्या सुन रहे हैं? गाय भैंस जा रही हैं, मान लो 150 हैं, कोई परिचय नहीं, ये किसकी गाय है, किसका भैंस है। भैंस है और गाय है, बस इतना है। इसके उपरांत कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे शुरू हो गया वो परिचय है, तो बस वो अमुक स्थान का व्यक्ति है। हाँ, ये शुरू हो जाता है। इसलिए परिचय ठीक नहीं। आप अपने उपयोग को शांत रखना है तो चाहे आज करो, आज धारणा बना लो, क्या कल धारणा बना लो, पारना कभी भी करो, लेकिन धारणा तो बनानी पड़ेगी कि वस्तुतः पर वस्तु मेरे लिए घातक नहीं है, किंतु अपने जो विकल्प हैं वह घातक हैं, क्योंकि पर वस्तु के निमित्त के बिना वह विकल्प उत्पन्न हो ही नहीं सकते। ये दृढ़ श्रद्धान हो जाए तो निश्चित रूप से अपना आत्म तत्व अपने पास ही देखने में आता है। अहिंसा परम। आचार्य महाराज ने एक बार संघ के लिए परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय करा रहे थे। 84 की बात हो सकती है। जबलपुर में उसका परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय, हालांकि उस समय ग्रीष्मावकाश में प्रातः और मध्याह्न में धवला का वाचन चलता था, और उस धवला के वाचन के पश्चात परमात्म प्रकाश संघ के लिए उन्होंने लगाया। हमें लगता है थोड़ा सा भी हम कार्य करते हैं तो उसमें प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं, जबकि उन्होंने कितना श्रम किया है, अकेले हो करके इतना विशाल संघ का निर्माण किया है, और स्वयं अपना भी
कल्याण करके वो निकल गए हैं। प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं ये तो लगी हुई हैं। अंतर अंतर मूर्त में कर्मों का उतार चढ़ाव देखने में आता है, क्योंकि पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वो अपने आप क्षय को प्राप्त नहीं होता, अपने आप निर्जरा नहीं होती, किंतु निर्जरा करने के लिए कुछ साधन हैं, जिन साधनों के माध्यम से निर्जरा होती है। जैसे तपसा निर्जरा च ऐसा कहा, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करने से भी निर्जरा होती है, संवर भी होता है। ये सारा का सारा विषय आगम के माध्यम से आस्था का विषय बन जाता है। जिसके अंदर आस्था है, श्रद्धान है, रुचि है, तो उसके माध्यम से ही वह चारित्र के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाता है। तो मुझे विस्मय होता है, ग्रीष्म ऋतु में इतना भयानक गर्मी पड़ रही है मड़िया जी में, पहाड़ जो चट्टान तपते हैं दिन भर और रात भर में भी वो चट्टान ठंडे नहीं हो पाते, और पुनः सूर्य उदित हुआ तो पुनः वह चट्टान तपना। तो ऐसी स्थिति में लू चलती रहती है, 12 घंटा ही नहीं रात में भी लू चलती है। इसके बावजूद भी 2-2, 3-3 बार वाचना एक दिन में वो करते थे। उन्होंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने। प्रकाश पूरा का पूरा उन्होंने सर्वत्र फैला दी है, और उसके उपरांत भी हमें कठिनाई का अनुभव होता है, तो थोड़ा कष्ट तो होगा। और उस परमात्म प्रकाश बढ़ाते समय एक प्रसंग आया था, योगेंद्र देव ने उसकी रचना की है ना, परमात्म प्रकाश की। उसमें प्रसंग आया है केवल ज्ञान की विराटता को लेकर के, कि जिस प्रकार आसमान में, आसमान के किसी एक कोने में तारा दिखाई देती है रात में, विशाल आकाश में। आकाश कितने प्रदेशी हैं? आकाश अनंताः, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। उस अनंत प्रदेशात्मक आकाश द्रव्य में एक कोने में तारा दिखाई दे रही है, किंतु सर्वत्र ताराएं नहीं होती हैं। किंतु अनंत प्रदेशी जो आकाश है वह, उसके बीच में जो लोकाकाश है, 343 राजो घन राजो प्रमाण जो विस्तार को लेकर के जो लोकाकाश है, वह कैसा देखने में आता है? जैसे आसमान के किसी कोने में तारा देखने को मिल जाती है। तो आकाश बहुत लंबा चौड़ा है, और छोर है ही नहीं, अनंत प्रदेशात्मक है। उसके बीच में ये 3 लोक खड़ा है तारे की भांति। और आकाश जो अनंत प्रदेशी है वह एक ही द्रव्य है। आकाश द्रव्य अनेक नहीं है। आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश तक एक एक द्रव्य हुआ करते हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक आकाश द्रव्य। तो अनंत प्रदेशी जो आकाश है, इस प्रकार के अनंत भी आकाश आ जाएं है नहीं, किंतु परिकल्पना हम कर लें तब भी केवल ज्ञान रूपी आकाश में ये सारे सारे समाहित हो जाते हैं।
इतना विशाल रूप है केवल ज्ञान का। अर्थ यह है कि केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय पदार्थ अवशिष्ट नहीं है जो ज्ञान का विषय नहीं बना हो। और दूसरी बात ध्यान देने की बात यह है कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम समय में, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम समय में सारा विश्व उनके केवल ज्ञान में आया है। अब अनंतर समय में ज्ञान के विषय के लिए कोई नया ज्ञेय नहीं आएगा। एक समय में केवल ज्ञान के माध्यम से अनंतानंत ज्ञेय पदार्थों को, जिनके अतीत अनागत संबंधी अनंतानंत पर्यायों को भी एक समय में एक साथ केवल ज्ञान के वह विषय बन चुके हैं। अर्थ यह है कि केवल ज्ञान होने के उपरांत अनंत काल तक कोई अलग अलग ज्ञेय पदार्थ को जान रहे हैं, ऐसा नहीं। सब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। जिसको जाना है या जो वस्तु जानने में आई है और पुनः पुनः वही वस्तु जानने में आएगी, क्योंकि द्रव्य अनंतानंत हैं। वैसे भेद के अपेक्षित तो 6 ही द्रव्य हैं, किंतु एक एक द्रव्य तो 3 गिनाए हैं। बाकी जी द्रव्य अनंतानंत है, उससे अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है, असंख्यात कालानु है। इन सभी द्रव्यों को, अनंतानंत द्रव्यों को, उन अनंतानंत द्रव्यगत जो अनंतानंत गुण हैं उनको, और इन सभी के अतीत अनागत संबंधी पर्यायों को एक साथ उन्होंने ज्ञान का विषय बना लिया है। इसलिए कोई भी नया पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि अनुत्पन्न जो पर्याय हैं उनको भी जान लिया है और उत्पन्न पर्यायों को भी उन्होंने जान लिया है, और वर्तमान जो पर्याय विद्यमान है उसको भी वो जान रहे हैं। इसलिए केवल ज्ञान के लिए कोई भी पर्याय अवशिष्ट नहीं रही है। इसको बोलते हैं केवल ज्ञान। इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ऐसा कहा है। ये केवल ज्ञान की इतनी विराटता है। इसके उपरांत भी केवली भगवान इन समस्त पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं, बल्कि जान नहीं रहे, जानने में आ रहे हैं। इसके उपरांत भी उन्हें न हर्ष का अनुभव हो रहा है, न विषाद का अनुभव हो रहा है। कोई विकल्प नहीं उन्हें। क्यों? विकल्प जितने भी उठते हैं वो मोहजन्य विकल्प माने जाते हैं। जब तक मोहनी कर्म का उदय रहेगा तो विकल्प से आप दूर नहीं रह पाओगे। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि बुद्धि पूर्वक हमें विकल्प नहीं करना चाहिए। उपयोग जाता है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और विकल्प उपयोग जा क्यों रहा है? मोह के कारण जा रहा है। मोह के साथ वह उपयोग अपना काम कर रहा है। अर्थ ये हुआ, जब तक आपका उपयोग मोह से प्रभावित रहेगा तब तक आप कहीं भी बैठो, ताले में बंद होकर के भी बैठोगे तो भी विकल्प से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिर भी पुरुषार्थ के माध्यम से बार बार जो उपयोग बाहर जा रहा है उसको भीतर ले आने के लिए पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। मान लो आपने यूं साइड में देख लिया, ठीक है, उधर देखने के लिए आज्ञा किस लिए दी? भगवान ने? भगवान ने तो दी नहीं। किसने आज्ञा दी मुझे बताओ? स्वयं ने ही आज्ञा दी। स्वयं में ही विकल्प हुआ कि उस ओर देखना है, और देख लेते हैं। मान लो कुछ ऐसे उपयोग को प्रभावित करने वाली कोई वस्तु, कोई विषय देखने को मिला तो विकल्प माथा दर्द करने लगा। तो हम स्वयं मोल ले रहे हैं विकल्पों को। देखो नहीं, कहीं देखना है तो ईर्याद समिति के समय पर देख करके चलने के लिए कहा।
अन्य समय में किसी भी वस्तु को देखने के लिए कहा ही नहीं, तो हम देख क्यों रहे हैं, हम सुन क्यों रहे हैं? सुनते हैं तो उपयोग उधर जाता है। मान लो शांत बैठ गए, पक्षी की आवाज आने लगी, तो आएगी तो सही, तो कान बंद कर दें क्या? कान तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी संकल्प हमारा है क्या? 5 महाव्रतों का पालन करना है। तो कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय भी तो प्रारंभ करो। कर्णेंद्रिय की विजय कौन करने वाला? कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय कौन करने वाला? हमें करना है। तो कोई भी शब्द कान में आ सकती हैं, तो उसको लेकर के किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं उठना चाहिए। ये साधना इसी को बोलते हैं। बार 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 उधर देखते हैं तो विकल्प होता है, इधर देखते हैं तो विकल्प होता है। ये विकल्प हो क्यों रहा है? ज्ञेय पदार्थ से विकल्प नहीं होता, किंतु मोह के साथ यदि हम जानते हैं तो विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम कहा। किंतु कौन से विकल्प? संसार कांतार निपात हेतुम कहा। संसार रूपी वन में गिराने में जो कारणभूत विकल्प हैं, उन विकल्पों को, उन समस्त विकल्पों से ऊपर उठने के लिए कहा। सत विकल्पों से ऊपर उठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सत विकल्प के माध्यम से दुर्गति नहीं होती, सद्गति होती है। सत विकल्प क्या? दूसरे के हित के बारे में चिंतन करना, दूसरे के हित के विषय में उपदेश आदि के माध्यम से उसको सहयोग देना, ये सारे सारे सत विकल्प के अंतर्गत आते हैं। इनको लेकर के कभी भी विकल्प नहीं होते, वह असत विकल्प नहीं है। मैं बहुत अच्छा विषय दे रहा हूँ, हालांकि उस विषय से भी आप परिचित हैं, किंतु उपयोग वर्तमान में उस ओर नहीं जाने के कारण वह हमें विषय ज्ञात नहीं हो पाता। हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कराना चाहते हैं, ठीक है? किसके माध्यम से? धर्म श्रवण के द्वारा। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया जा रहा है वो कौन है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है, उसको क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कराना? जिसके पास सम्यक्त्व नहीं है उसको प्राप्त कराने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि को ही उपदेश विशेष रूप से दिया जाता है। सम्यक दृष्टि को क्या? क्योंकि आप ही लोग तो बोलते हैं जो जाग रहा है उसको क्या जगाना, जो जाग रहा है उसको क्या जगाना। आप सभी लोग जाग रहे हैं, जो जाग नहीं रहा है तो उसके लिए विकल्प करो, और उसको लेकर के कभी विकल्प नहीं होते, बड़े प्रेम के साथ उसको समझा रहे हैं। और जो सम्यक दृष्टि है तो उसको लेकर के क्यों विकल्प करते हैं? इनकी ये चर्या ठीक नहीं, इनकी ये चर्या ठीक। हाँ ठीक है, चर्या समीचीन होनी चाहिए, लेकिन उसमें 19-20 तो होगा, कभी भी इक्वलिटी नहीं आ सकती। अविरत सम्यक दृष्टि है तो उसके भी स्तर हैं, असंख्यात लोक प्रमाण स्तर हैं। देशवृत्ति पंचम गुण स्थान वृत्ति है तो उसके भी स्तर हैं, महावृत्ति है तो उसके भी स्तर हैं, ये रहेंगे स्तर है। जब असंख्यात लोक प्रमाण ये भेदों भेद भावों के अपेक्षा से हैं, तो हमें विकल्प नहीं करना, सत विकल्प करो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण। क्योंकि मैं उस विषय को रखना चाहता हूँ, जब मेरा ही कल्याण अभी तक नहीं हुआ तो दूसरे को लेकर के चिड़चिड़ी क्यों है? दूसरे को लेकर के चिड़चिड़ाहट क्यों है? हमारा भी तो नहीं हुआ। हमारे पास यह था क्या? चरित्र है क्या? बोलो, नहीं है ना, तो फिर क्या? यथा क्या चरित्र के जो धारी हैं वो क्या सोचते होंगे हम लोगों को देख करके? वो कभी हम लोगों को विषय ही नहीं बनाते।
बनाएंगे तो वो विकल्प में आ जाएंगे, वो सत विकल्प में आ जाएंगे तो कम से कम उनका गुणस्थान नीचे आ जाएगा, छठा सातवां झूलने लग जाएंगे और शुक्ल ज्ञान से वो नीचे आ जाएंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य था उनका, और मैं किस गुणस्थान में हूं ये तक उन्हें विकल्प नहीं आता। आ जाए तो निश्चित रूप से गाड़ी रिवर्स होगी। तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसे जीव रहेंगे कि नाना जीव की अपेक्षा से कभी भी संसार का अंत होना ही नहीं है। एक का मान लो हमने एक का कल्याण कर दिया, दो का कल्याण कर लिया, 10 का कल्याण कर लिया, हजारों का कल्याण कर लिया, इसके बाद भी अनंत की संख्या बनी है, हम थक जाएंगे। इसलिए जम सक्कई कहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो जम सक्कई, जितना हम शक्य है उतना हम कर सकते हैं, बाकी हमारा वह विषय नहीं है, इतना ही हम कर सकते हैं। इसी को शक्य का अनुष्ठान बोला है। इसलिए दूसरे की प्रवृत्ति को देकर के झुंझलाहट आदि की जो आ जाता वह नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमसे भी तो कई गुने आगे पहुंचे हुए साधक हैं। वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? देखो अभी भी वही घूम रहा है, ये जहां था अभी भी वहीं पर है, जिस कक्षा में था उसी कक्षा में अभी घूम रहा है। लेकिन वो जानते हैं कि ये इसी प्रकार होगा, शक्ति के अनुरूप ही योग्यता के अनुरूप विकास होता है। इसे जितनी योग्यता है उतना आप करिए, बाकी जो समय समय पर विकास और होगा। हम कभी भी तनाव लेंगे, आकुलता करेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा, ये धारणा निकाल दीजिए आप, नहीं होगा। सहज गति से चलना है हमें, कोई उसमें तनाव नहीं है। स्वयं का भी कल्याण करना। गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था, पुरुषार्थ की भी आखिर कोई सीमा होती है। क्या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कोई पुरुषार्थ की भी एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही हम अपना भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी सीमा तक ही कर सकते हैं। सीमातीत संभव नहीं, उतनी ही कैपेसिटी है, उतना ही सामर्थ्य है, तो जितना है उतना करो। नहीं है तो निश्चित रूप से आप इतने विकल्प में उलझ जाएंगे, उसको निकालने वाला निकाल ही नहीं सकता। हाँ, तो केवल ज्ञान होने के उपरांत पूरा विश्व तैर रहा है उनके केवल ज्ञान में, इसके बावजूद भी न हर्ष है न विकास। पूरा स्वर्गीय दृश्य देख रहा केवल ज्ञानी, उनके केवल ज्ञान में पूरा स्वर्गीय दृश्य आया है। असंख्यात देव और देवियां जहां पर नृत्य गान कर रही हैं, उसके बाद भी उस ओर उनका उपयोग नहीं। क्यों? निजानंद रसलीन कट कर दिया उन्होंने, उधर नहीं जा। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कभी भी विकल्प नहीं करना मन में, मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं ताकि हमेशा वह 3 लोक का दृश्य देखता रहूं, राग का दृश्य। गलत बात, उसको केवल ज्ञान होना ही नहीं है, उसको होगा ही नहीं केवल ज्ञान, पक्की बात है। इसलिए निजानंद रसलीन कहा है, तो अपने को इधर उधर क्यों देखना है? इधर उधर उपयोग यदि जा रहा है तो हम ले जा रहे हैं, उसमें दूसरे का कोई भी हाथ नहीं। हमने कहा था, किसी ने आपको कहा कि मेरी ओर देखो, नहीं, हम देख रहे हैं ना। और देख रहे हैं तो अच्छा दृश्य भी देखने को आ सकता है और खराब दृश्य भी देखने को आ सकता है, तो विकल्प करते रहो। और नहीं देखेंगे
तो न हर्ष का अनुभव होगा, न विषाद का अनुभव होगा, कुछ होगा ही नहीं है। तो कुल मिला करके हमें आत्मकल्याण स्वयं को पहला करना है और उसमें भी निरंतर जो है पुरुषार्थ करते रहें। जितना बनता है उतना पुरुषार्थ करें। हे भगवान, आप कैसे पार हो गए, हम पार नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे शक्ति देव। वो शक्ति देंगे है? उन्हें जो शक्ति मिली है वो कर्म के क्षय के माध्यम से मिली है। अंतराय कर्म का क्षय करो ना, अंतराय कर्म का बंद क्यों कर रहे हो? दूसरे को देख करके ईर्ष्या इत्यादि के माध्यम से वह कर्म का बंद करता है। दूसरे के कार्य में व्यवधान उपस्थित करके अंतराय कर्म का बंद करता है। और हमारे लिए भगवान ऐसी कोई शक्ति दे दो इस संसार से हम पार हो सके। बंद क्यों किया तुमने? अंतराय कर्म का क्षय करो। हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, अंतराय कर्म का क्षय करो जिसमें सार है। वो तो हम करेंगे नहीं और व्यवधान और उपस्थित होता चला जाता है। इसलिए मोहनी कर्म को ही हमें नष्ट करना है। बहुत यह मोहनी कर्म के पास ऐसी शक्ति है जिसकी शक्ति के सामने केवल ज्ञान की भी शक्ति फीकी पड़ रही है। क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उसको उसने दबा रखा है, ऊपर आ नहीं पा रहा है वो। तो किसको पुरुषार्थ करना, मुझे बोलो। विकल्प होते हैं, भूमिका है, भूमिका है, भूमिका है, तो हमेशा भूमिका रहेगी। और निचली भूमिका में पहुंच जाएंगे तो और विकल्प बढ़ेंगे, तो वहां की भूमिका के अनुरूप आपको विकल्प होंगे। गुणस्थान का विकास हो रहा है तो विकल्प कम होते जा रहे हैं भूमिका के अनुरूप। और मान लो और पतन हो गया तो भूमिका से नीचे आ गया तो वहाँ के भूमिका के अनुरूप और विकल्प, संकल्प, विकल्प बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए संकल्प विकल्पों से दूर होने के लिए अपने को मन वचन काय की चेष्टा को जितना निर्मल बनाएं उतना कम है। और निर्मल जो भाव आते हैं विकल्पों से ऊपर उठने से ही आते हैं। कोई आता है, चाहता है, समर्पण भाव है, मार्ग के प्रति निष्ठा है और अपने पास भी योग्यता है, क्षमता है, तो आप दे दो। इसी को दान बोलते हैं। अनुग्रहार्थम कहा, अनुग्रह का भाव रख करके करो, आग्रह मत करो। जहां पर आग्रह है वहां पर संघर्ष है, ये क्लियर कट है, इसमें कोई संदेह नहीं। आग्रह क्यों करो? आग्रह नहीं, संघर्ष हो जाता है। अनुग्रह करो। आया है, वह चाह रहा है, कश्चित भव्य प्रत्यान सन्निष्ठ प्रज्ञावान, अर्थात वह विवेकवान है। जो अविवेकी है उसके लिए हम कुछ सुना नहीं पाएंगे, न कुछ बता पाएंगे। इसलिए जो विवेकवान है और आया है तो उसके लिए देने के लिए कहा, देव। हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास है वो उसके पास भेज दो। ये भी करना चाहिए। हाँ, एक बार एक व्यक्ति आए, महाराज हमें पीएचडी करना है, आपका निर्देशन चाहिए। तो हमने सोचा कि पीएचडी क्या है, हमें मालूम नहीं। पीएचडी का फुल फॉर्म नहीं जानता मैं, तो उनके लिए मैं क्या निर्देशन दे सकता हूँ। लेकिन तत्काल मन में आया, गुरुदेव बैठे हैं, उनके पास जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज वहाँ पर भीड़ है, व्यस्तता है और वो समय नहीं दे पाएंगे और उनके पास जा कर के हम बोल भी नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूं? ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है,
और एक महाराज हैं अपने संग में, अपने अर्थात आचार्य महाराज के संग में, तो उनके पास पहुंचो, वो सब आपको बता देंगे। और वहाँ गए और उनको पूरा मिल गया निर्देशन, और पीएचडी वो कर ली उन्होंने। तो ये अपनाना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई न कोई मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेंगे। इतनी उदारता विशालता होनी चाहिए, ज्ञान के प्रति बहुमान आना चाहिए। मेरे पास ज्ञान नहीं है तो कोई न कोई पुण्यात्मा है जिनके पास ज्ञान है, उनके माध्यम से काम हो, किसी भी निमित्त से कार्य होना चाहिए, ये मन में आना चाहिए। मैं ही करूं ये गलत बात, पुनः स्वामित्व आ गया। ये स्वामित्व छोड़ो, कल्याण दूसरे का करना चाहते हैं, जितनी क्षमता है उतना करो, और नहीं है तो जिसके पास क्षमता सामर्थ्य है उनके पास भेजो, भेजना ही चाहिए। यही व्यावहारिकता भी है, लोक व्यवहार में भी यही चलता है। छोटा लड़का है, उसकी क्षमता नहीं है, तो उसको भार, उसके ऊपर भार दोगे तो क्या वो दब जाएगा वो। और 40 साल का है मान लो, क्षमता है तो उसके हाथ में चाबी भी दिया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं दिया जा सकता, क्षमता है उसके अंदर। तो इस प्रकार विकल्पों से मुक्त होने के लिए अपने को, अपने उपयोग को ही संयत बनाने की आवश्यकता है। हम जो भी चेष्टा करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुरूप ही करते हैं, कोई बाध्य नहीं कर सकता, किसी की आज्ञा नहीं है। आज्ञा यदि है तो मोक्ष मार्ग पर चलने की आज्ञा है, गुरुदेव ने दी है, किंतु इधर उधर के जो कार्य हम करते हैं उसमें गुरु की कोई भी आज्ञा नहीं है। मन में भाव आ जाता है तो प्रवृत्ति हम करते हैं। हाँ, गुप्त से बाहर आ गए, आज्ञा है भगवान की। भगवान की तो यही आज्ञा है कि बनती कोशिश गुप्त में रहो, रहा नहीं जाता तो बाहर आता है, तो फिर भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, ये है उसमें। उसके बिना तर नहीं पाएंगे संसार से, आपका समय होने जा रहा है। इसलिए संक्षेप में यही कहना है कि विकल्प सताते नहीं, हम विकल्प करेंगे तो हम स्वयं उसमें उलझते चले जाएंगे। इसलिए उलझन से यदि बचना है तो सबसे कम विकल्प करें, कम प्रवृत्ति करें, सत विकल्प के लिए स्थान दें, असत विकल्प स्वप्न में भी न आए, तो निश्चित रूप से रागादिक भाव समाप्त हो सकते हैं। रागादिक भाव हो रहे हैं वो ठीक नहीं, उसके माध्यम से ही संसार का विकास होता है। बार 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 वही बातें कहने में आएगी, रिपीट ही होता चला, क्योंकि द्वादशांग तो है ही नहीं जो विस्तार, नए 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 चर्चा, नए नए से भी क्या लेना देना है। प्रयोजन भूत तत्व के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है, उतना ही ज्ञान यदि अपने पास है तो उसका सदुपयोग कर लेंगे और विकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। विकल्पों से मुक्त होने के लिए ही बार बार गुरुओं का उपदेश हमें मिलता रहता है, और उसका सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।